Hello students, welcome to one more question of the day video, and we have a question, mixed question from modulus and the quadratic, and it is from CAT PYQ, right? And most of the students, if you have tried PYQs, might be possible you encountered this question and you know the answer also. But if you are new, you have not solved the PYQ, you must try this question, right? So I'll tell you the graphical way to solve this question, right? हो सकता है आपने इसको algebraically solve किया हो, but I'll tell you the graphical way, which is one of the easiest way to solve this question, right? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मैंने ऑलरेडी सिखाया है आपको. यू कैन फाइंड द वीडियोस, जो लिंक है उनको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, राइट? क्वेश्चन बोलता है कि आर एक कांस्टेंट है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इक्वल्स टू आर है, और इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो आपको आर का वैल्यू निकालना, राइट? देखो, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13, राइट? तो ये जो इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका लीडिंग कॉफिशिएंट है दैट इज ए, वो 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है. तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो ग्राफ बनेगा इट वुड बी समथिंग लाइक दैट, राइट? इट वुड बी समथिंग लाइक दैट. क्या बनेगा, राइट? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इससे आपको ये चाहता हूँ कि इसका मिनिमम वैल्यू या जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज़ माइनस बी अपॉन 2a और कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, राइट? ठीक है, आप इसको किसी भी क्वाड्रेंट में से बना लीजिए, राइट? हो सकता है ये कैसा ही बनेगा, बट फिगर इसका शेप एज इट इज बनेगा, राइट? इसका मतलब मुझे b और दैट इज x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, राइट? तो इसमें अगर हम माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 4 और a का वैल्यू 1 है, तो ये दोस्तों बनेगा 2. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? सिमिलरली अगर मुझे d निकालना है तो d इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना, देखो 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू माइनस ऑफ 13 है, राइट? सो ये बनेगा आपके पास 16 प्लस 52, तो 68 हो जाएगा, राइट भाई? 68 हो जाएगा. तो फिर ये वाला पॉइंट कितना आएगा, दैट इज माइनस का 68 और 4, a का वैल्यू दोस्तों कितना है यहाँ पर, ठीक है? तो a का वैल्यू है यहाँ पर दैट इज 1, तो ये वैल्यू माइनस का 17 आएगा, राइट? इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, ये 2 है और ये माइनस 17 है. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? अब हमने क्या किया है, हमने इस इक्वेशन में मोड लगा दिया. तो जब आप दोस्तों किसी भी इक्वेशन में मोड लगा देते हो, इसका ये मतलब है कि जो भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको उठा के ऊपर ले आओ, मिरर कर दो, राइट? इसका मतलब क्या है कि आप ये कहना चाहते हो कि जो ग्राफ नीचे वाला है इसको सर आप ऊपर कॉपी कर दो, कर देते हैं. तो ये जब आप इसको ऊपर कॉपी करोगे तो ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन मैंने ऊपर कर दिया, राइट? तो जब आप इस वाले पोर्शन को ऊपर कर देते हो तो आपको ये जो पॉइंट है ये भी मिल ही जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा. तो अगर मैं इसका p डैश नाम देता हूँ तो यहाँ पर x तो सेम रहेगा और y जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा. आई होप इट इज़ क्लियर, ये बात समझ में आती है. अब सवाल ये है दोस्तों कि आपको इसको r के इक्वल करना है, मतलब r और जो y है वो बराबर है एक तरह से, राइट? ये r है, ये y होता है एक्चुअली. अब सवाल ये है कि हमको ऐसी y की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन बने, राइट? अब इस बात को ध्यान से समझो. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये y इक्वल्स टू r की लाइन, तो ये ग्राफ को 2 ही जगह कर पा रही है. इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन है, बट मुझे कम से कम क्या एग्जैक्टली 3 ही सॉल्यूशन चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. और अगर मैंने इसको मान लो यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे. हाँ, यहाँ पे दोस्तों 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे. तो अब आपको ये बात क्लिक कर गई होगी, अच्छा सर अगर हमको 3 सॉल्यूशन चाहिए तो एक ही यूनिक पॉसिबल आंसर है, दैट इज द दिस वे. सो दिस इज एक्चुअली y इक्वल्स टू r की लाइन जो कि आपको एक ही सॉल्यूशन देने वाला है. आई बिलीव इट इज क्लियर, बाकी तो सब मैंने फर्जी बनाया. तो ये जो है y इक्वल्स टू r, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको 3 सॉल्यूशन मिलने वाले, एक ये सॉल्यूशन,
एक ही है सोल्यूशन, एक ही है सोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। अब सवाल ये पूछा है कि इसमें आर और वाई तो इक्वल है, वही बताना है। तो वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, 17, और यही दोस्तों आर है। तो ये अल्टीमेट सा राइट आंसर था और तरीका ग्राफिकल था। आई होप आपको मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन हैं, आप इनको टैकल कर सकते हैं अगर आपका अप्रोच अच्छा है, वरना अगर आप इसको प्लस माइनस करेंगे, मोड हटाएंगे, तो बहुत सारे केसेस बनेंगे 2-3, उसके बाद फिर आप इसका कंक्लूजन करेंगे, तो उतनी देर में तो शायद से मुझे नहीं लगता कि पेपर में आप राउंड 1 में इसको सॉल्व कर पाएंगे, बट अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए आप क्वांट प्रेप 99 को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर क्वेश्चन। और ये बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने एक्टिव कर रखी है अभी, क्वेश्चन ऑफ द डे की, टॉप 200 अलजेब्रा क्वेश्चन, ज्योमेट्री क्वेश्चंस, अर्थमेटिक क्वेश्चन, आप इनको फॉलो करते रहिए, विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।